नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों का। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। इसके पहले हमने प्रतिशत की फुल वीडियो कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो उसको जाके देख के आइए। वहाँ से चीज़ें जो आप पढ़ के सीखोगे उसका इस्तेमाल जो होगा अनुपात में ज़रूर होगा। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर जो अपना है अनुपात और समानुपात का। तो इसमें टाइपें क्या क्या होती है वो सारी टाइपें हमने कवर करी है जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। टाइप क्या क्या है, एक आपसे ऐसा सवाल पूछ लेगा कि समानुपात पे आधारित प्रश्न यानी समानुपात पे आधारित प्रश्न। सेकंड क्या है, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना पूछ लेगा, अनुपातों का मान ज्ञात करना पूछ लेगा, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न होंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे और सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना होगा। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न होंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक परीक्षा में लगभग पूछा जाता है सिक्कों पर। पिछली बार जितने कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए सिक्कों का जो है हर शिफ्ट में लगभग आया ही आया है। आय व्यय पर आधारित प्रश्न होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बाकी जो छोटे मोटे चीज़ें रह जाएंगी वो हम कंप्लीट कर लेंगे मिसलेनियस में विविध प्रश्न में। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला सवाल जो है बिल्कुल बेसिक सा है। क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 है और b अनुपात c बराबर 4:3 है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों के लिए जो जो अक्षर दिए हुए हैं उनको सब एक बार हम लिख लेंगे। यानी हमारे पास क्या है, a है और b है और c है। तो अब बाकी देखेंगे, हम इसके नीचे रेशियो लगाना सीखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो a और b का लिखा गया है 2:5, तो यानी इसमें a 2 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम लिख देंगे। अगली जो हमको लाइन दी हुई है वो क्या रहा है, b अनुपात c बराबर 4:3 है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो b है यहाँ पे 4 है तो c कितना है, 3 है, यानी इसको हम लिख देंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब दो तरीके हैं इसको बनाने के। तीन तरीके हैं, कई तरीके हैं, बट ये चीज़ है कि दो तरीके हमको हमेशा लेके चलना है जो आपके काम के हैं। ठीक, तो दोनों तरीकों पे हम बात करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे जो गैपिंग है, ये जगह आपको खाली दिख रही है और इधर एक जगह ये खाली दिख रही है। तो क्या करना है, इसके पड़ोसी नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। यानी ये जो जगह खाली है यहाँ पे इस 5 ही इसका पड़ोसी है तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, हम 5 फिल कर देंगे। और ये वाली जो जगह है इसका पड़ोसी 4 है तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, 4 फिल कर देंगे। अब इनका सबका हम क्या कराएंगे, गुना कराएंगे। यानी 2 का 4 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और 5 का 4 से गुना कराएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 का 3 से गुना कराएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी ए बी सी का जो रेशियो आके निकल गया 8:20:15, जो कि किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है, 8:20:15। सेकंड तरीका इसका अगर हम देखना चाहेंगे तो देखेंगे। सेकंड तरीका इसका क्या कहता है, ये है कि ए बी और सी। तो ए बी हमें कितना दिया हुआ है, 2 और 5 दिया हुआ है, तो ए बी को हम लिख लेंगे 2 और 5 लिख लेंगे। और बी सी हमें कितना दिया हुआ है, 4:3, तो 4:3 लिख लेंगे। अब एक चीज़ हम गौर करेंगे यहाँ पे कि b जो है, b एक जगह 5 है एक जगह 4 है, तो इसी को हमको क्या करना है, बराबर करना है। क्योंकि b जो होगा रेशियो होगा तो एक ही चीज़ उसमें, ऐसा तो है नहीं कहीं 5 होगा कहीं 4 होगा, तो एक चीज़ अगर होगी तो b को हम बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए सबसे आसान जो चीज़ हमारे पास है, क्या करें हम, 5 और 4 का एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा। यानी इस ऊपर वाले पूरे में 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये नीचे वाला जो है, अगर 4 को 20 बनाना है तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारे पास चीज़ बनेगी, अगर 4 का, इस 4 का गुना 2 में कराएंगे और फिर 4 का गुना 5 में कराएंगे। ओके, और इस 5 से गुना 4 में कराएंगे और 3 में कराएंगे। सिंपल बात। तो हम देखते हैं क्या होगा। अगर 4 का गुना 2 से कराएंगे तो 4 दूनी में 8 हो जाएगा। और 4 का गुना 5 से कराएंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, इस 5 का गुना अगर 4 से करवाएंगे तो 5 और 20 तो लिखे ही है। यानी इस 5 का गुणा 3 से करवा देंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा वही सेम आंसर आ जाएगा, 8:20:15, जो कि राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। और क्या किए हैं, सवाल का लेवल जो है छोटे से स्टार्ट किए हैं, अच्छे लेवल तक लेके
गए हैं ताकि जो भी बिगिनर बच्चे हों उनको समझने में आसानी हो, और जो एक बार पढ़े हैं वो 2x की स्पीड पे लगा के अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाहियात सवाल बहुत नहीं लिए हैं कि बहुत ज़्यादा आसान करके जाओ या बहुत ज़्यादा मुश्किल करके जाओ, आप वही पढ़ के जाओ जो आपके लिए ज़रूरी है। जो आपका मैथ से रीजनिंग से टाइम बचता है वो आप अदर सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है और c अनुपात b बराबर 5:6 है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर है। इस क्वेश्चन को लेने का केवल एक ही मतलब है कि यहाँ b और c ना लिख के c और b लिखा गया है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में इसको b और c मान के ही लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। तो हमको सवाल कोई कितना भी छोटा हो बट हमको सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, क्या b c या c b लिखना है, नहीं तो इसमें क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो a है, उसके बाद b है, फिर क्या है, c है। तो ए बी का सिंपल वही है कि ए बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, तो हम कितना लिख देंगे, 2 और 3 लिख देंगे। ठीक, आगे है सी और बी का दिया हुआ है 5, सी और बी का यानी सी कितना है, 5 है, तो सी के नीचे 5 लिखेंगे, और बी कितना है, 6, तो बी के नीचे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब इसको बराबर करना है, तो अभी हमने जो सेकंड वाला तरीका बनाया था हम उसको यहाँ पे अप्लाई करा लेते हैं। यानी इसमें कितने से गुणा करा लेते हैं, इसमें करा लेते हैं 2 से गुना, तो ये 6 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 बराबर हो जाएगा। तो 2 का इस 2 में गुना कराएंगे तो 2 दूनी 4, और बीच वाला 2 यहाँ 6 ही हो जाएगा। नीचे किसी चीज़ में गुणा कराया नहीं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 4:6:5 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ओके, चलो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि 8 है अनुपात 25 समानुपात 56 अनुपात x में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान निकालना है। तो ये वाले सवाल क्या होते हैं, इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या लगता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई संख्या ऐसे है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो कोई चीज़ अगर अनुपात में है तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं a/b। ओके, समानुपात का मतलब होता है बराबर, फिर आगे क्या होता है c/d हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास बनती है तो आपको पता होगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तिरछा गुना इसका करा सकते हो, यानी a और d का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा b और c के। ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। ठीक, ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं, तो सेम चीज़ हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 अनुपात 25 है और 56 अनुपात x है, यानी अगर यहाँ से ये भी देखा जाए a और d, तो a और d यानी बाहर और बाहर का गुना हुआ है, बराबर किसके है, b और c के, यानी अंदर और अंदर वाले गुने के बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। यानी जो हम अंदर अंदर का गुना करेंगे वो बाहर बाहर वाले के गुने के बराबर होगा। इसका मतलब है कि बाहर वाले से अंदर वाले काटा जा सकता है। अगर आप 8 से काटते हो 56 को तो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है, और इन 25 और 7 का गुना ही कराना है, और यहाँ पे 8 की जगह पे 1 बचा है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 25 सते 175, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है या ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6, 8, 9 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। 6, 8, 9 का चतुर्थ समानुपाती बताना है, यानी चौथा स्थान इसका बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे है 6, 8, 9 और आप चौथा मान लो, कोई भी क्वेश्चन मार्क मान लो, तो इसको अपने आप से ऐसे बना लेना है कि यहाँ पे हम क्या कर दें, समानुपात लगा दें, यहाँ अनुपात लगा दें, यहाँ अनुपात। अब सेम प्रोसेस है कि अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुना हो जाएगा। तो ये 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ओके, ये 72 और 6 का क्वेश्चन मार्क से गुणा करा लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 6 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, 72/6, 72/6 हो जाएगा। तो जब 6 से 72 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये चीज़ यहाँ पे पूछा है चौथा, चारों दे के आपसे पहला वाला भी गायब कर सकता है, ठीक, दूसरा वाला गायब कर सकता है, तीसरा चौथा, यानी 3 दे के आपसे चौथा कोई भी पूछ सकता है। तो सिंपल आपको चीज़ यही करनी है कि अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो इससे भी कोई भी स्थान अगर रिक्त होता है तो आप इसका जवाब आसानी से बता दोगे। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि 3 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। अब तृतीय समानुपाती थोड़ा चीज़ अलग है। तृतीय समानुपाती आपको समझना पड़ेगा। तृतीय समानुपाती मतलब ये है कि अगर एक चीज़ आप हमेशा याद करके चलेंगे, अगर जैसे कहता है ए बी का तृतीया समानुपाती, तो जब ए बी का तृतीय समानुपाती कहता है तो इसको ऐसे याद करना है कि सेकंड वाले का यानी दूसरे वाले का 2 बार गुना और पहले वाले से भाग, दूसरे वाले का 2 बार गुना और पहले वाले का भाग, ये चीज़ हमको याद करके चलनी है। यानी दूसरे वाले का 2 बार गुना और पहले वाले का भाग। तो जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो 3 और कितना है 6 है, तो यानी दूसरे वाले का 2 बार गुना, तो दूसरा क्या 6 है, तो 6 गुणे 6 और 3 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया 6 दूनी 12। और 12 किस ऑप्शन में है, तो 12 है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक, बात समझ में। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे कि ए बी का तृतीय अनुपात या किसी भी संख्या का अगर तृतीय समानुपात पूछता है तो क्या होगा, सेकंड वाले का 2 बार गुणा और पहले वाले से भाग। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, बिल्कुल आप लगा लोगे, 2 संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। हम भी इसको बता देते हैं, बट ये है कि आपके लिए होमवर्क के लिए डाले थे, बट बता दे रहे हैं। करेक्ट, क्या बताए थे हम तृतीय अनुपात में, सेकंड वाले को 2 बार और पहले वाले से भाग। तो सेकंड वाला हमारे पास क्या है 36 है, तो 36 वाले का 2 बार गुना और पहले वाले से भाग, 24 से भाग हो जाएगा। तो आप छोटे से अगर काटना चाहोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 से 36 हो जाएगा। और इस 2 से अगर 36 को काटोगे तो आप कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या बचा 18 गुने 3, तो 18 गुने 3 कितना होता है 54 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई मध्यानुपाती की, यानी 81 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा। 81 और 64 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती के लिए देखेंगे कि अगर ए बी का मध्यानुपाती निकालना है, ए बी का मध्यानुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, यानी ए और बी का गुना और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे। ओके, ए बी का गुना करके अंडर रूट करना, यही हो जाता है मध्यानुपाती। ठीक, तो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो संख्या कौन है 81 और 64, यानी लिखना है 81 गुणे 64। ठीक, और इन दोनों का क्या कर देना है अंडर रूट कर देना है। ओके, तो अगर देखेंगे अंडर रूट से आप निकालोगे तो 81 का कितना निकल के चला आएगा, 81 का निकल के चला आएगा 9 और 64 का कितना निकल के चला आएगा, 64 का निकल के आएगा 8। तो 9 8 कितना होता है 72 होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 72 72, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आई, छोटी छोटी चीज़ें बट ऐसे पूछ ली जाती है। अभी इससे मिक्सअप करके हम क्वेश्चन भी बताएंगे आगे चल के। अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल है 2:3, 6:11 और 11:12 का संयुक्त अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है संयुक्त अनुपात। तो हम संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे इसको भी सीख लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें हैं कितनी 2:3, 6:11 और 11:12। इनको एक सेंटर में हमको रख लेना है, यानी हम ऐसे लिखेंगे 2:3, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 6:11 और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 11:12। होता क्या है रियल में इन सब का गुना कराना है, यानी 2 6 11 का और 3 11 12 का। बट गुणा कराने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि इसमें से अगर कुछ कट रहा हो तो हम काट दें। यानी अगर ये मानते हैं कि ये चीज़ फर्स्ट है और ये चीज़ सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर कोई भी चीज़ कॉमन दिख रही हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं कैंसल आउट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे 11 11 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। फिर अगर ये भी देखेंगे कि 6 दूनी 12, ये 6 2 मिल के 12 बना रहा है और इधर भी 12 है तो कट जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे हमको कुछ नहीं मिला। इस पॉइंट पे कितना हुआ केवल 1 हुआ और इस पॉइंट पे कितना हुआ गुणा कराने के बाद केवल और केवल 3 हुआ, तो 3 लिख देंगे। यानी संयुक्त अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया 1:3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बिल्कुल बेसिक सा है। देखो 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ठीक, तो 2 संख्याएं जो हैं वो 5:7 के अनुपात में है, 5:7 के अनुपात में है। ये अगर पहली है तो ये वाली कौन सी है, दूसरी है, ये वाली दूसरी है। और कह रहा है पहली संख्या 20 है, यानी पहली संख्या यहाँ पे कितनी है 5 है, यानी 5 का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है
20 दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 5 चौक 20, 4 हो गया। पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी तो 7 है, तो 7 का जब मान निकालेंगे तो अगर 1 का मान 4 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना में 4, यानी कितना हो जाएगा आपका 28 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर। 12 और 30 के तृतीय समानुपात और 9 तथा 25 के मध्य समानुपात का अनुपात क्या होगा। अब देखो, हमने अभी तक आपको अलग अलग बताया कि 12-23 का तृतीय समानुपात निकाल दो, फिर एक क्वेश्चन बताया 9-25 का मध्य अनुपात। अब ये क्या है, दोनों चीज़ें एक मिक्स करके एक अलग से क्वेश्चन हो गया, तो दोनों चीज़ें इसमें आपको आनी चाहिए। तो आप ये बताएं, हमने क्या बताया था कि जब भी तृतीय अनुपात हो तो आप माइंड में करिए क्या था कि दूसरे वाले का 2 बार गुना और पहले वाले का पहले वाले से भाग, और मध्यानुपाती में क्या बताए थे, दोनों का गुना करके वर्गमूल। तो बस जब तृतीय अनुपाती की बात आएगी तो हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड वाला है यानी 30 गुने में 30 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, और अनुपात लगा दें क्योंकि अनुपात ही पूछा है। और 9-25 का मध्यानुपाती जब हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम दोनों का गुना करा के हमको क्या निकालना था, वर्गमूल। यही चीज़ें थी। अब इसमें से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 पचे कितना हो जाएगा 30, और 2 से फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक, और इधर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 25 का कितना हो जाएगा, तो 25 का आप बोलोगे 5 निकल के आ जाएगा, तो 5 या 15 हो जाएगा। अगर इस 15 से, और आपको और कैलकुलेशन आसान करनी है तो एक चीज़ आप देखें, एक चीज़ ये है कि कभी भी पूरा गुना करके आप मत लिखिए। यहाँ पे जो 15-5 है तो ऐसे आप लिखे रहिए 15 गुने 5। यहाँ पे 75 था, आसान था तो आप काट ले जाते। कहीं पे ऐसा होगा कि पूरा गुना करके ना लिखें तो हमारा टाइम बाद में सेव हो जाता है। तो अब अगर काटना होगा तो देखो दोनों तरफ 5-5 दिख रहा, आसानी से कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आएगा, 5:1 आएगा, 5:1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आई होगी ये बात, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो दोनों इसमें लगे हैं इसको आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक, अगले देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का योग 105 है। यदि पहले और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमको क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों संख्या लिख लेंगे। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है हमारे पास। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, तो हम कितना लिख लेंगे, 2:3 लिख लेंगे। फिर कह रहा है दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 4:5 है। कितना है, 4:5। ठीक, अब एक चीज़ देखेंगे, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे खाली जगह भरी है, यहाँ पे इसका पड़ोसी यानी 3 बिठा देंगे और यहाँ पे कितना 4 कर देंगे। अब इनका आपस में जब गुना कराएंगे हम तो क्या होगा, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। यानी रेशियो जो हमारा निकल के आया वो कितना आया, 8, 12, 15 का रेशियो निकल के आया। अब योग कितना हमें दिया हुआ, योग दिया हुआ 105 तीनों संख्याओं का, तो हम इनका योग करते हैं। इनका योग करेंगे तो देखेंगे 15 2 17 10 27, और 27 8 कितना हो जाएगा, 35। यानी इनका योग जो है 35 है, 35 है, और 35 की वैल्यू कितनी है, 105 है। यानी 35 का मान 105 है। तो आप जब इसको काटोगे तो आप देखोगे 35 दूना 70, 35 3 105, यानी 1 की वैल्यू जो हमको निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या है कितनी हमारी, दूसरी संख्या है 12, तो 12 का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया में 36। 36 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ओके, समझ में आई बात। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 950 रुपये की धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच क्रमशः 5:11:3 में वितरण किया जाता है, तो बी तथा ए के राशि के बीच अंतर ज्ञात करें। तो ए, बी, सी 3 ही लोग हैं इसमें, तो तीनों को हम लिख देते हैं, ए, बी और सी।
ए बी सी के बीच अनुपात कितना है, 5 है, 11 है और 3, 5 11 3। लिखते हैं ए का 5, बी का 11 और सी का 3। वितरित करता है 950 रुपये के। तो हम कहते हैं, पूछ रहा है बी तथा ए के राशि के बीच का अंतर, बी और ए के राशि के बीच का अंतर। तो टोटल पहले इनका हम निकालते हैं। टोटल इनका कितना हो जाएगा, 5 11 16 हो जाएगा और 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी 19 का टोटल जो है 19 यहाँ पे आया रेशियो टोटल, और यहाँ कुल जो धनराशि कितनी दी गई है, 950 दी हुई। तो आप जब भी 19 से काटोगे 19 पचे 95, यानी 1 का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 1 का मान 50 आ जाएगा। पूछा है बी और ए के राशि के बीच अंतर, बी और ए के, तो बी और ए के राशि के बीच अंतर है कितना, 6 5 11 होता है, यानी 6 का अंतर है। तो इस 6 का मान जब निकालेंगे तो 6 गुने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 5 36 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 है। ओके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या करें। यदि यम का 15% यन के 20% के बराबर हो तो यम अनुपात एन ज्ञात करें। कह रहा है यदि m का 15% n के 20% के बराबर हो तो m अनुपात n ज्ञात करना है। सिंपल से हम लिख लेंगे, यानी m का मतलब क्या होता है, गुना होता है। यानी m का 15% बराबर किसके है, n के 20% के बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो जाएगा और 15 को काटेंगे तो 5 3 15, 5 चौके 20। ठीक, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m इज इक्वल किसके हो जाएगा, 4n के हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो m अपान n कब करेंगे तो हो जाएगा 4 अपान मतलब 4/3। ठीक, यहाँ पे पूछा है m अनुपात n ज्ञात करें, यानी m और n का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, सेकेंड वाला। ठीक, आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सवाल था। आगे चलते हैं सवाल नंबर 14 पे, 14 पे। ये क्या कह रहा है, 21 38 55 और 106 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि संख्याएं आपस में समानुपात हों। तो ये अच्छा सवाल है, हम इसको अच्छा सवाल कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका अपडेटेड वर्जन अगले स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छा सवाल था। अच्छा, इसको करने का एक तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। पूछ रहा है घटाई जाए, तो आप इसमें से 3 घटा के चेक कर लो, 4 घटा के चेक कर लो, 8 घटा के चेक कर लो, यानी चारों ऑप्शन हो सकता है पहले मिल जाए, दूसरा मिल जाए ना, कोई भी हो सकता है। तो ये एक तरीका है कि बाई ऑप्शन इस पर जा सकते हैं। बट बाई ऑप्शन कहाँ फेल हो जाएगा, जब आगे सवाल अभी हम आपको दिखाएंगे तो। ठीक, तो हम इसको आपको कॉन्सेप्ट से बताते हैं, और सबसे अपडेटेड कॉन्सेप्ट अभी तक का वो है। इसको लिखना कैसे, 21 है और 38 है। ठीक, तो इसको लिख लेना हमको 21/38। ठीक, 21/38। आगे है 55 और 106, तो यहाँ पे लिख देना है 55 और 106 लिख देना है। अब करना हमें क्या है, इन दोनों का अंतर लेना, यानी 21 और 55 का अंतर लेना है। तो 21 और 55 का अंतर लेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी यहाँ पे 34 आ गया, 34 आ गया। 106 और 38 का अगर लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 और 9 में से 3 जाएगा 6, ये हो जाएगा। यानी 38 और 106 का रेशियो हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। छोटा क्यों करेंगे, ताकि हमको अंतर बराबर करना, अभी हम बता रहे हैं। देखिए 34 को अगर 68 से काटेंगे तो 34 से कम 34 और 34 दूना 68, 1/2 आया। अब हमें क्या चीज़ें फिट बैठवानी है कि देखो यहाँ पे जो अंतर है 55 106 का बहुत भारी दिख रहा है, तो हम इस अंतर को नहीं लेंगे, इस वाले को लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये करीब दिख रहा है। ठीक, तो जब 21 और 38 का अंतर लेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 17 का अंतर हो जाएगा। यानी इस अंतर को भी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो अगर ये वाला अंतर 17 आया है तो इस अंतर को भी हमको 17 करना है। अंतर 17 कब होगा, दोनों संख्याओं में 17 से गुना करा ले, तो यहाँ पे भी 17 से गुना कराएंगे तो 17 हो जाएगा।
और इसमें 17 से गुना कराएंगे तो 17 गुना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपके समझ में आई। अब पूछा कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाई क्या जाए, जो इस पे घटी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ 21 थी ना, 21 से कंपेयर किए तो 21 से 17 कितनी घटी हुई है, तो आप बोलोगे 4 घटी हुई है। ठीक, तो आंसर अपना आ गया। और नीचे से भी देखोगे 38 से 34 कितनी घटी हुई है, तो 4 घटी हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में। ठीक, आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आपको अगले सवाल में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, ये वाला सवाल हम आपसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से यक्ष घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। पिछला जो क्वेश्चन था यहीं तक उसका दी एंड था, तो आगे लेकिन इसमें क्या हो गया, x+1 और 7x+8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो वहाँ पे क्या था, हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते थे, बट ये बिना कॉन्सेप्ट के लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन वाले है ही नहीं कि कितना घटाया गया ना। तो इसको हम पिछले कॉन्सेप्ट पे ही कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, उसको आप लोग सीखे हैं, और अगर कम थोड़ा समझ में आए तो इस क्वेश्चन में आप पूरा सीख जाओगे। ठीक, देखते हैं क्या करना है। 21 और 22 है, तो इसको हम लिख देंगे 21/22। ठीक, और आगे क्या है, 60 और 64 है, तो इसको कितना लिख देंगे, 60 और 64 लिख देंगे, 60/64। अब हम क्या बताए थे आपको, क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है, 21 और 60 का अंतर लेना है, और 22 और 64 का अंतर लेना है। तो 21 और 60 का अंतर अब जब लोगे तो 30 यानी 39 हो जाएगा ये, और ये 6 में से 2, 4 में से 2 गए 2, 4 यानी ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 42। अब हमको क्या करना है, इनका रेशियो ले लेना है। इनको काटेंगे, 3 से आप काटोगे, 3 एकम 3, 3 तिया में 9, और 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये कितना आ गया, 13/14 आ गया। अब फाइनल प्रोसेस क्या करना है, जिससे भी हम ले इसका अगर हम देखेंगे अंतर, तो 21 1 22 है, और इसका अंतर 13 1 14 है, यानी ये दोनों अंतर जो है टाई कर गए। तो डायरेक्ट हम देख लेंगे कि 21 से कितना घट के 13 हुआ है, तो आप बोलोगे 8 घट के हुआ है। और नीचे वाले से भी ट्राई कर सकते हो, 22 से कितना घट के 14 हुआ है, तो यहाँ भी 8 घट के 14 हुआ है। तो ये हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आगे यहाँ पे पूछा था 8, इसमें x+1 में और 7x+8 में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर 8+1 करेंगे तो 8 एक कितना हो जाएगा, एक बार लिख ही दे रहे हैं हम पूरा 8, और इसमें कितना हो जाएगा, 7 गुने में 8 + 8, तो आप देखेंगे 8 एक 9 हो जाएगा, और 7 8 56, 56 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 64। इन दोनों का पूछा क्या था, मध्यानुपाती पूछा था। तो मध्यानुपाती हमको पता है, दोनों संख्याओं गुना करके क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे, ये हो जाएगा। तो 9 से कितना निकलेगा हमारे पास, 3 निकल के चला आएगा। 64 से कितना निकलेगा, 8 निकल के चला जाएगा। तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24, यानी 24 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है तो p अनुपात q क्या है। सवाल को बिल्कुल एकदम आसानी तरीके से लगाएंगे। p का 4/7 यानी p गुने में 4/7 बराबर किसके है, q के 12/14 भाग के बराबर है। तो p अनुपात q हमको बताना है। तो एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ से हम कैंसल आउट डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 तियाँ 12 और 7 दूनी में 14। यहाँ पे p था ही, अगर इस q को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा, और यहाँ कितना था, 3/2 यानी 3:2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो, अब ऐसे भी सवाल आ जाया करते हैं। ये क्या कह रहा है, 5a = 13b = 7c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 चीज़ें नोट करनी है, आप खटाक से इसका आंसर लगा दोगे। सबसे पहले चीज़ ये करनी है, जो ये नंबर्स लिखे गए हैं 5, 13 और 7, क्या ये देखो प्राइम है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये देखोगे आप अभाज्य संख्या हैं, तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें क्या होगा, a का जब निकालोगे आप तो b और c का गुना करवा दो। ठीक, यहाँ पे हम लिख के बताते हैं, 5a है बराबर है 13b के बराबर 7c के। तो जब भी हमें a का निकालना है, तो जब हमें a का निकालना है या फिर b का निकालना है या c का निकालना है,
तो यहाँ पे क्या चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, तो ए का निकालना हुआ तो हम बी और सी का गुना करा देंगे, यानी यहाँ पे बी गुने में सी कर देंगे। और बी का निकालना तो बी को छोड़ के ए गुणे सी कर देंगे, और सी का निकालना हो तो ए गुणे बी कर देंगे। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इससे क्या होगा कि हमको अब दूसरा तरीका भी इसका है, तो दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं फिर से। अभी जो है इसको आप देखिए कि अगर अभाज्य संख्या है तो आप ऐसा करोगे, ए निकालना है तो बी और सी का गुना कर देना है। किसका गुना? बी और सी का। तो बी और सी है कितना? 13 और 7, तो 13 और 7 का गुना करोगे तो 13 सते 91, यानी ए जो आएगा 91 आएगा, और 91 ए केवल फर्स्ट ही ऑप्शन में है, तो आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अभाज्य संख्या आती है तो हम ये चीज़ें जल्दी कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको बताया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a प्लस 3b और 6a माइनस 2b बराबर है। यानी इसमें a का जो मान है वो 2 है और b का जो मान है 3 है, ये तो आपको पता ही है, तो सारी जगह इसका मान रख देना है। तो यहाँ पे देखेंगे 5a है, यानी 5 गुने में 2 हो जाएगा, प्लस 3b है तो b की जगह कितना रख देंगे हम? b की जगह 3 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अनुपात फिर 6a है, तो 6 के साथ a कितना है? 2 है, तो 2 का गुना करा देंगे, माइनस है 2b की जगह कितना रख देंगे? 3 रख देंगे, तो 2 गुणे 3। अब देखेंगे 5 दूनी 10 प्लस 3 तिया में 9 हो गया, 19 आ गया, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 वाला ना। 6 दूनी 12 माइनस 2 तिया 6, और 10 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 19:6 होगा, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यानी ए और बी ऐसे देता है, तो जो भी आपको समीकरण दिया होगा तो उसमें ए और बी की केवल वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर चटाक से आ जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। ये जो है हम कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट जो अभी हम बताएंगे आपको इस सवाल में, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, आप बहुत ध्यान से इसको देखना। इसको मतलब ये समझ लीजिए कि नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। ये एज में लगेगा और रेशियो के बड़े बड़े सवाल को बहुत चुटकी में लगा देगा। ठीक, इस पे जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, 15:17 के प्रत्येक पद में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि उनका अनुपात 6:7 हो जाए। तो एक तो तरीका है इसका x मान के करेंगे, बट वो बेकार मामला है। देखो इधर देखो, 15:17 में ये संख्याएं हैं। ठीक, कितनी है? 15:17 में ये संख्याएं हैं। ठीक, एक मिनट हम थोड़ा सा माइक सेट कर लें। हाँ, अभी सही हो गया होगा। अभी देखते हैं, 15:17 के प्रत्येक पद में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि उसका अनुपात 6:7 हो जाए। तो ये क्या हो गया? 6:7 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देखना है, इसने कहा कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी दोनों में से एक ही संख्या घटाएंगे। यानी हमें क्या मेनली देखना है कि इनका अंतर जो हो वो बराबर हो। तो 17 में से कितना वो घटा है? यहाँ पे 10 घटा हुआ है, और यहाँ पे कितना घटा हुआ? 15 में से, मतलब 15 में से कितना जाएगा? 6 आएगा, तो 9 यहाँ पे घटा हुआ है ना। 15 में से 9 गया, 6 हो गया। ये अंतर बराबर नहीं है, तो हमको ये अंतर बराबर करने हैं। तो ये अंतर बराबर कैसे होगा? इसके लिए हमें क्या करना है? ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे वाले अनुपात में गुना। तो ऊपर के अनुपात में कितना अंतर है? 15×2 17 का, तो इस 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, और नीचे वाले अनुपात से ऊपर वाले में गुणा, यानी 6 1 7 है, तो इस नीचे वाले अनुपात से ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो आप समझिए कि ऊपर वाला बनेगा कितना? 15:17 ही रह जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा? इस 2 से 6 का गुना कराएंगे तो 2 6 12, और 2 से 7 का गुना कराएंगे 2 7 14। अब आप एक चीज़ पाओगे कि 17 में से कितना गया? 3, तो 14 हुआ। 15 में से कितना गया? 3, तो 12 हुआ। यानी कौन सी संख्या हमको घटानी थी? तो कौन सी? 3 घटानी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखना है अंतर बराबर करने के लिए, यानी ये वाला जो अंतर है 17:7 का या 15:6 का ना, ये वाला अंतर यहाँ पे देखो बराबर हो गया ना, 3 3 आ गया। तो ये बराबर करने के लिए क्या करना है? नीचे के अनुपात का जो भी अंतर आएगा उसको
ऊपर के अनुपात में गुणा कराना है, और ऊपर के अनुपात का जो भी अंतर आएगा उसको नीचे के अनुपात में गुणा कराना है। यही है ये कॉन्सेप्ट, ठीक। इस पे बड़े बड़े सवाल क्या होंगे, अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं अगले पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, वह संख्याएं क्या है। सेम पिछले कॉन्सेप्ट पे हम लगाएंगे। संख्या है कितनी, 3:5 के अनुपात में है। कह रहा है दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, तो इससे इसको अभी बाद में हमको करना है, बट लेकिन अनुपात क्या हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो क्या अनुपात बराबर है, इसका अंतर 2 दिख रहा है, इसका अंतर 1 दिख रहा है, तो अंतर हमको बराबर करना। अंतर बराबर कैसे होगा, इसका अंतर कितना है 1, तो 1 से इसमें गुना करवा देना है, ठीक, बात समझ में। और इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर आया 2, तो इसमें कितने से गुणा करा देना है, 2 से गुणा करा देना है, ठीक, बात समझ में। अब क्या हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो ऊपर वाला रेशियो तो वही हो जाएगा 3:5, और नीचे वाला क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो आप एक चीज़ पाओगे, यहाँ क्या प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ, यहाँ पे भी क्या प्लस हुआ, 1, अंतर बराबर हो। और दोनों में क्या जोड़े, 6, यानी इस 1 का मान कितना हो गया, 6। तो कह रहा है वह संख्याएं बताओ, तो वह संख्याएं कितनी थी, 3 थी, 5 थी, तो 6 तियां 18 और 6 पंचे 30, यानी संख्याएं कितनी होगी, 18 और 30, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका गुणनफल 13:44 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या ही करोगे, पढ़ना मजबूरी है। 3:7 है, जब भी गुणनफल कहे तो संख्याओं के साथ एक कोई सा लेटर लगा दो, यानी 3 गुणे के कर दो आप। गुणनफल पूछा है तो इसका भी गुणा करके 7 गुणे के कर दो, ठीक, बात समझ में। ऐसे यानी कोई भी संख्या इसके साथ लगा दो। देखो इसको अच्छे से लिख देते हैं, यानी इसको मान लेते हैं 3k और गुना कर देते हैं किससे, 7k, ठीक, बात समझ में। अब बराबर यह है कितना, गुणनफल इसका 1344 है, कितना है, 1344 है। अब पता है कि इसको हमको काटना है, 7 से काट लो आप, 3 से काट लो, 21 से डायरेक्ट काट लो, जो आपको लगे। तो हम 7 से पहले काट देते हैं। देखो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 कितना, 7 6 13 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 7 9 63 और 1 बचेगा, 7 दूनी 14। और 3 से जब इसको काटेंगे हम तो 3 छक कितना हो जाएगा, 18 और 3 चौक 12, यानी k इंटू के कितना हो जाएगा, k² हो जाएगा, और k² बराबर 64 होगा। तो आपको पता है k बराबर फिर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 8। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी, दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो 8 हो गया। अब संख्याएं हमको निकालनी है, तो संख्याएं कौन सी थी, 3 की थी और 7 की थी। तो 3 अठे संख्याएं 24 हो गई और 7 अठे 56, ये 56 होगी। तो दोनों का योग कितना होगा, 6 4 10 का 0, 5 2 7 1 8। तो संख्याओं का योग कितना हो गया, 80 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक, समझ में बात आई। यानी गुणनफल जब देगा तो उसके साथ एक संख्या लगा देंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है तथा उनका अंतर 44 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। अब ये बिल्कुल कुछ भी आपको मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लग जाएगा। अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है। इनका डिफरेंस, इनका अंतर कितना है, 44। यहाँ पे इनका अंतर कितना हमको दिख रहा है, 5 4 9 4 है, तो बस इसी 4 का मान किसके, 44 के इक्वल कर देंगे। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। पूछा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी थी, छोटी संख्या थी 5। तो 5 का मान जब हम निकालेंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 वाला लॉक कर देंगे, ठीक, बात समझ में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। अंतर क्रमशः 27, सॉरी योग जो है 27 है, अंतर जो है 3 है, ठीक। तो इसको हम अगर लगाएं तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि लिखें योग, मान लो संख्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर किसके है, 27 के है, और अंतर जो है वो कितना है, 3 है, यानी a माइनस बी बराबर कितना है, 3 के। तो हम एक चीज़ देखेंगे, ये प्लस का और माइनस के भी ख़त्म कर देंगे, ये आप लोग लगाए होंगे। तो 2a बराबर किसके हो जाएगा, 27 3 30 के, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा a बराबर 15 हो गया, तो a में से यहाँ क्या घटाएं हम,
कि ये 3 आ जाए, तो हमको पता है 12 घटाए ना, यानी b बराबर फिर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस यही पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है तो 15 अनुपात क्या करेंगे 12, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो 5 4 कितना हो गया 9, ठीक, 5 अनुपात 4, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक। अब आपको बताते हैं इसमें ऑप्शन से करना, अगर आप ऑप्शन से इसको कर पाते तो देखो योग जो था संख्याओं का क्या था 27 था, यानी अनुपात जो है 27 का मतलब 3 से कटेगी 9 से कटेगी ना, तो ऑप्शन भी ये 3 से 9 से कटने वाले होने चाहिए थे, तो 5 3 8 ये तो होता नहीं, 7 4 11 ये होता नहीं, 2 1 3 और 5 6 9 इसी दोनों ऑप्शनों में एक होता, अगर इन दोनों में से एक ही दिया होता तो हम इसको सॉल्व ना करवाते, ठीक, नहीं दिया हुआ था इसलिए आपको पूरा लगा के बताए, फिर हमने ऑप्शन का जुगाड़ आपको बताया, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5 अनुपात 8 है, यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7 अनुपात 10 हो जाता है, विपिन का वेतन ज्ञात करें। जो अभी कॉन्सेप्ट आपको होता है तो उसे करना है, विपिन है और दिनेश है, विपिन है और दिनेश है, विपिन दिनेश के जो वेतन का अनुपात है कितना है 5 अनुपात 8 है, कितना है 5 अनुपात 8 है। अगर यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि करी जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है 7 अनुपात 10 हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे अंतर ऑटोमेटिक ये कंप्लीट करके दिया हुआ है, 8 2 10 और 5 2 7, और यहाँ कितनी वृद्धि हो रही थी 4800 की वृद्धि हो रही थी, यानी इस 2 का मान कितना हो गया 4800 हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 2400। पूछा है विपिन का वेतन, तो विपिन का यहाँ पे वेतन कितना था 5 था, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 24 पचे 120, यानी 12,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ओके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12,000, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों, ये अननेसेसरी है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 अनुपात 2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6 अनुपात 5 हो जाता है, स्कूल में लड़कों की संख्या है, देखो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, ठीक, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 अनुपात 2 है, तो हमने लिख लिया 3 अनुपात 2। कह रहा है 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6 अनुपात 5 हो जाता है, तो अनुपात कितना है 6 अनुपात 5 हो जाता है। आप देखें कहीं भी लड़कों के आने का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब लड़के जितने रहे होंगे ना उतने अभी भी हैं, यानी इस केस में अगर कोई भी एक चीज़ें बढ़ें या घटें तो दूसरी हमको क्या करनी होती है बराबर करनी होती है, दूसरी क्या करनी होती है बराबर, तो बॉयज़ को हम यहाँ क्या कर लेंगे बराबर, तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो 2 3 6 6 बराबर हो जाएंगे ना, तो अगर ये करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, और ये 6 5 था। अब लड़कियां ही केवल आई हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये बॉयज़ का था और ये गर्ल्स का था, ठीक, ये बॉयज़ का था ये गर्ल्स का था, तो गर्ल्स तो आई हैं ना, 4 से 1 बढ़ा है, और क्वेश्चन में कितनी गर्ल्स आई हैं 6 आई हैं, तो 1 का मान 6। तो स्कूल में लड़कों की संख्या पूछा है तो लड़के कितने थे 6 थे, तो 6 का मान कितना हो जाएगा कम से कम 36, तो 36 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर 2 में। बात समझ में आई। अगले सवाल पे चल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, ठीक 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में जो रेशियो था कितना था, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो था 5:3 था, ठीक, और टोटल वैल्यू कितनी थी 640 थी। तो अगर हम 5:3 यानी 8 की वैल्यू ये 5:3 है, इसे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बॉयज़ था, ये गर्ल्स थी, ये 5:3 के रेशियो में थे, तो अगर 5:3 के रेशियो में थे यानी टोटल कितने थे 8 थे,
और 8 की वैल्यू है 640 दी हुई थी, यानी 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो 80 हो जाएगा। अगर 80 हो जाएगा तो ये 5 कितना होगा, 8 पंचे 40 यानी 400, और ये 8 दिया 24 यानी 240 हो जाएगा कि नहीं। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो क्या हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि बॉयज़ और गर्ल्स का 400 और 240 है, ये चीज़ें लिख तो सकते हैं ना। तो बस इसको इरेज करते हैं, रहने देते हैं। देखो बॉयज़ कितनी हो गई 400, फिर से लिख देते हैं। ये आपके समझने के लिए चीज़ें थी, इसको आप मन मन में कर लेना, ठीक। तो बॉयज़ कितने थे 400 थे और गर्ल्स कितनी थी 240, ये हमारा आया हुआ था। ये आप दिमाग में से लगा सकते हो। देखो कि 5 3 8, 8 है 64, 1 का मान 80, 8 5 40, 8 3 24, ये तो आप इतना मन में कर सकते हो। आगे कह रहा है कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, यानी 30 लड़कियां आ जाती हैं, तो 30 लड़कियां आ गई, तो कह रहा है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, यानी कितने लड़कों का नाम उसमें नोट किया जाए कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। यानी जो रेशियो हो जा रहा है लड़कों लड़कियों के कितना हो जा रहा है 14:9 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 14:9। तो अब देखेंगे कि अगर ये 240 में 30 जोड़ दें तो ये कितना हो जा रहा है 270 हो जा रहा है। तो आप बोलोगे ये इसका कितना गुना जा रहा है, तो आप बोलोगे 30 गुना जा रहा है, यानी इसका भी हमें 30 गुना लेके जाना पड़ेगा। तो अगर इसका 30 गुना लेके जाएंगे तो 14 3 42 420 होगा। यानी हम देखेंगे कि कितने लड़के हमने बढ़ाए, तो 400 से अगर 420 किए हैं, 400 से अगर 420 किए हैं हमने, तो कितने लड़के बढ़े 20 लड़के बढ़े। तो यहाँ पे कितने हो गए +20 हुए हैं ना। तो यही +20 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक, बात समझ में आई ना। अगले सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर है, कह रहा है 490 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का शेयर B के शेयर से आधा है और C के शेयर से 3 गुना है। तो C का शेयर कितना है, तो सिंपल है, 3 लोग हैं, A है, B है और C है। कह रहा है A का शेयर B के शेयर से आधा है, A का शेयर जो है B के शेयर से आधा है, यानी B 2 है तो 1 हो जाएगा। और कह रहा है और C के शेयर से 3 गुना है, यानी C के शेयर से 3 गुना है। C को अगर 1 रख दें तो A को कितना बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा। बस सिंपल सा फंडा है। अगर A 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करवा दें 3 से करवा दें, तो 3 1 कम 3 है 3 हो ही जाएगा, और 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 ऐसे ही एज इट इज़ हो जाएगा। तो ये रेशियो हो गया 3 6 1 का। अब इसमें बांटना किसको है 490 को, तो इसको जोड़ेंगे 6 3 9 1 10, यानी 10 की वैल्यू जो है कितनी है 490 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी, क्योंकि 0 से 0 क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, पूछा है C का शेयर कितना है, तो C यहाँ पे कितना है 1 ही है, तो 1 का तो 49 ही हो गया, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर A को हम क्या कर देंगे लॉक कर देंगे। ठीक, बात समझ में आई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 960 रुपये के लाभ को A तथा B में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। ठीक, तो 2 लोग हैं, A है और B है, और इनके जो लाभ का अनुपात है वो कितना है 1/3 है, अनुपात 1/5 है। तो जब भी ऐसा हो आपके सामने तो आप इसका तिरछा गुना करवा लेंगे, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, इसको यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 3, यानी 5:3 हो जाएगा। तो कुल अगर ये हो गया तो 5 3 8 हुआ, और 8 का मान क्वेश्चन में कितना दिए हैं 960 दिए हुए हैं। तो 1 का वैल्यू जब आप निकालोगे तो 8 1 कम 8 8 दूनी 16 120 आएगा। पूछा उनके लाभों का अंतर क्या होगा, तो लाभों का अंतर कितना है, लाभ का अंतर आप देखोगे तो 5 में से 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा 4th वाला। ठीक, बात समझ में। अगले चलते हैं। अगला सिक्कों पे आ गया है, अच्छे से आप इसको समझेंगे। कह रहा है एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का पता करना है। ठीक, तो इसको देखते हैं कौन कौन से हमारे पास सिक्के हैं। 1 रुपये है, 50 पैसे है
और क्या है 10 पैसे, तो 1 रुपये हम लिख लेंगे, उसके बाद 50 पैसे लिख लेंगे, फिर 10 पैसे लिख लेंगे। ये चीज़ें हमको पहले लिखनी पड़ेगी। और इनकी संख्या का अनुपात जो सिक्कों के कितना है 4:2:5 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे 4:2:5। ये कहा था सिक्कों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे रुपए दिया है तो ये हो जाएगी सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अच्छा, अगर आपको ये पता हो कि हमारे पास इतने सिक्के हैं तो रुपए आप निकाल सकते हो ना। आप देखो अगर 1 रुपये वाले आपके पास 4 सिक्के हैं तो आप पाओगे कि मेरे पास पैसे कितने बन रहे हैं, 4 ही तो बनेंगे। 4 रुपये बनेंगे कि नहीं बनेंगे ना, ये हो जाएगा रुपये। और फिर अगर आप देखोगे कि आपके पास सिक्कों की संख्या 2 है लेकिन वो 50 पैसे के फॉर्म में, यानी एक 50 पैसा आपके पास हो गया, दूसरा 50 पैसा, तो मिला के 100 पैसा हो गया, यानी 1 रुपये हुए कि नहीं, 1 रुपये हो गए ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 रुपये आपके पास हो जाएगा। फिर आगे वाले में क्या होगा, आपके पास 5 सिक्के हैं लेकिन पाँचों 10-10 पैसे के, तो टोटल मिला के 50 पैसा हो जाएगा। तो आप इसको 50 पैसा लिख दोगे, या फिर क्या हो जाएगा ये आधे रुपये बोल सकते हो ना, ये हो जाएगा। अब टोटल हम अगर पैसे को जोड़े हैं तो हमारे पास कितना हो गया, ये 4, 1, 5 और 5.5 रुपये हो गए। कितने हो गए 5.5 रुपये हो गए। हम ऐसे लिख सकते हैं 5.5 रुपीज़, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो 550 पैसा भी लिख सकते हो। तो 5.5 रुपये, और क्वेश्चन में कुल कितने हैं 11 रुपये हैं, तो यानी ये क्या हो जाएंगे 11 रुपये हो जाएगा। तो 5.5 का डबल आप जब करोगे तो 11 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का पता करें, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी भाई 2 थी, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर वही है, आगे हैं 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 285 रुपये है तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। ये सवाल क्या था, CPO 2023 में आया हुआ था, तो इसको हमने ले लिया, अच्छा सवाल था। देखो अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, 25 पैसे हैं अपने पास, कितने हैं 25 पैसे हैं। उसके बाद क्या चीज़ है 50 पैसे हैं, फिर क्या है 2 रुपये हैं, और अगला क्या है 5 रुपये हैं। संख्याओं का है, अनुपात में क्रमशः इतने हैं। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात देखो यहाँ पे है ना, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना है 5, 4, 3, 1 है। अब इसको हम आगे लिखेंगे नहीं है सिक्कों वाला, देखो यहाँ पे 5, 4, 3, 1, ये पता है सिक्कों का अनुपात है, किसका है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्याओं का या सिक्कों का अनुपात। ठीक, ये है सिक्के। तो अब सिक्कों से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे रुपए। सिक्कों से क्या बनाएंगे रुपए, और रुपए से क्या बनाते हैं सिक्के बनाते हैं। ठीक, तो आप बताइए अगर 5 सिक्के आपके पास 25 पैसे के हैं तो आपके पास रुपए कितने बन जाएंगे। आप बताओगे भैया अगर 25 पैसे के मेरे पास 5 सिक्के तो 25 25 125, आप बोलोगे 125 पैसे बन जाएंगे। हाँ तो 125 पैसे बन जाएंगे, तो आप केवल ऐसे ही डाल दो कि 125 पैसे ही बनेंगे मेरे पास। फिर आप बोलोगे भैया अगर 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं अठन्नी, तो 4 अठन्नी तो कितने रुपए बन गए 2 रुपये, यानी 50 पैसे अगर 4 कॉइन्स हैं आपके पास तो कितने बन जाएंगे 2 रुपये बन जाएंगे। ये 2 रुपये हो गए। और 2 रुपये के आपके पास 3 कॉइन है, यानी 2 रुपये के आपके पास 3 कॉइन है, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 रुपये बन जाएगा। और 5 रुपये के पास आपके पास एक ही कॉइन है, एक ही सिक्का है, तो कितना बन जाएगा 5 रुपये बन जाएगा। अब टोटल अगर पैसे को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.25 रुपीज़। ऐसे कर सकते हो आप पैसे में। आप देखोगे तो 6, 5, 11, 2, 13, 14.25 रुपये, या फिर ऐसा लिख सकते हो 14.25 को 1425 पैसा लिख सकते हो, इसको 1425 पैसा लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू कितनी है 285 रुपये। देखो 285 रुपये है, तो इसको पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपये में 100 पैसा, यानी 100 से गुणा हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 14 दूना 28, 25 दूना
50, ये यानी 2 बार जा रहा है। ये पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? 2 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। पूछा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर। 25 पैसे और 5 रुपए, तो 25 पैसे जो है और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर कितना दिख रहा है? 5 और 1 का अंतर कितना दिख रहा है? 4 ना, तो 4 का मान हमें निकालना है, तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80 हो जाए। ये हमारा 80 राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। ठीक, आपके सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य का अनुपात, आपकी मूल्य दे दिया गया। अभी तक क्या देते थे? कुल रुपए देते थे और सिक्कों का अनुपात, आपके सिक्कों के मूल्य का अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। आपको सेम वही चीज़ें करनी है। आपको लिखना है 1 रुपये है अपने पास, 50 पैसे हैं और कितना है? 25 पैसे। ये 280 सिक्के हैं। ठीक है, पहले इनके मूल्य का अनुपात निकालते हैं। यानी मूल्य क्या है इनका? मूल्य है 8:4:3। अब हम ये कहें कि आपके पास 8 रुपये हैं, 4 रुपये हैं, 3 रुपये। अगर 8 रुपये हैं, आपको 1-1 रुपये का सिक्का बनाना, तो आप बोलोगे कितने सिक्के बनेंगे? तो बोलोगे 8 सिक्के बनेंगे भैया। 4 रुपये हैं, आपको 50-50 पैसे के सिक्के बनाने हैं, तो 1 रुपये में डबल सिक्का लगता है, यानी यहाँ पे भी 8 सिक्का लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, 1 रुपये बनाने में कितने 25 पैसे लगते हैं? 4 25 पैसे लगते हैं, तो 3 रुपये बनाने में आपको कितने लगेंगे? यानी 4 तियां 12 सिक्के लगेंगे। अब टोटल आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 8 8 और 12, 12 8 20 28 सिक्के हो गए। और क्वेश्चन में कितना है? 280 सिक्के हैं, यानी 28 का मान कितना हो गया? 280। तो 1 का मान कितना हो गया? 10 हो गया। 1 का मान कितना हो गया? 10 हो गया। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भैया? 8 है, तो 8 का मान आप जब निकालोगे तो 8 दाम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3, 80। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस इसका दे इंडी करने वाले हैं। लगभग जो सिक्के में जितनी टाइपें होती हैं कि कभी सिक्के का मूल्य का अनुपात दिया हो ना, कभी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हो, कभी बराबर संख्या हो, तो सारी चीज़ हम इंक्लूड किए, इसलिए सिक्के के क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहे होंगे। देखो, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 105 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं। अभी यहाँ पे देखो सिक्के बराबर संख्या में हो गए ना, तो ये और आसान होता है। ये कहें तो सबसे आसान होता है। देखो 1 रुपये है, फिर क्या है 50 पैसे हैं और अपने पास 25 पैसे हैं। कह रहा है सिक्के बराबर संख्या में हैं, तो यानी सिक्के कितने हैं? बराबर हैं। अगर सिक्के बराबर हैं तो हम इसको मान लें एक सिक्का ये, एक सिक्का ये और एक ही सिक्का ये। तो फिर देखेंगे पैसा कितना निकलेगा, मूल्य को जो बनेगा। तो भाई मूल्य क्या बनेगा? अगर 1 रुपये का एक सिक्का तो मूल्य कितना हुआ? 1 रुपये हुआ कि नहीं? और 50 पैसे का एक सिक्का तो मूल्य भी कितना हुआ? 50 पैसे हुआ। और 25 पैसे का एक ही सिक्का तो मूल्य कितना हुआ? 25 पैसे। तो ये कहने का मतलब था कि जब भी सिक्के बराबर कहे तो टोटल पैसा यहीं पे प्लस कर लिया करो, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे ये 1 रुपये को आप 100 पैसे में कन्वर्ट कर लो। अगर 1 रुपये है तो इसको आप 100 पैसा भी बोल सकते हो। तो ये 100 पैसा, ये 50 पैसा, 25 पैसा, टोटल आप देखोगे तो ये हो जाएगा 175 पैसा। और इसकी वैल्यू जो है 105 रुपये है। तो 105 रुपये है तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? आराम से छोटी संख्याओं से भाग दे लेंगे। 25 से भाग दे लें, 25 से भाग दे रहे हैं। 25 सत्ते 175, आगे 25 चौका 100, 25 दूना 50, 420। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी, क्योंकि 7 की वैल्यू 420 थी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछा है तो कितने हो गए? 60, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। अगर यही पूछता कि कुल कितने सिक्के हैं, तो कुल कितने सिक्के थे? 1-1 करके 3 थे, तो 180 हो जाते। इसमें दोनों चीज़ें पूछ सकता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखना कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछ रहा कुल। अगर प्रत्येक प्रकार के पूछ रहा है तो 60 होते, कुल पूछता है तो कितने हो जाते? 180 हो जाते, क्योंकि जो थे 60-60 करके तीनों सिक्के थे। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है। यदि कुल राशि 184 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ये सेम पिछले वाला सवाल है। तो बराबर संख्या में तो हम आपको बताए थे यही हम जोड़ लेते हैं, यानी क्या करेंगे 5 2 7 1 8 रुपये है, यानी 8 रुपये का मान कितना है 184 रुपये है। 8 रुपये का मान 184, तो जब 1 का मान आप निकालोगे तो 8 दूनी 16 8 3 24, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 23। तो कह रहा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के, तो भैया 23 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है P तथा Q की आय 4:7 के अनुपात में है और उनके व्यय 3:7 में है। यदि P 10,000 बचाता है, Q 7,000 बचाता है तो P की आय क्या होगी। इसमें जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो लाजवाब है, क्योंकि जहाँ पे बचत ये अलग अलग है, यहाँ पे 7,000 बचा रहा है, यहाँ पे 10,000 बचा रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे उसमें समान बचत है तब भी लग जाएगा, अगर अलग अलग बचत है तब भी लग जाएगा। तो इसको कॉन्सेप्ट भी आप हाईलाइट करके रखेंगे, स्टार मार्क करके रखेंगे। ठीक, आदमी कौन है P और Q है, P और Q है। इनकी जो आय है कितनी है 4:7 है और व्यय कितना है इनका 3:7 है। और ये बचाते कितना है, ये बचा रहे हैं, एक लोग 10,000 बचा रहे हैं यानी 10 के लिख सकते हैं इसको, और एक लोग जो बचा रहे हैं 7 के, देखो 1000 ही लिखते हैं वरना जिसको नहीं पता होगा कंफ्यूज होगा। खैर यूट्यूब के दुनिया में तो सबको पता है के का मतलब। तो 10,000 ये हो गए और ये कितना बचाता है 7,000 बचाता है। तो इस पर आपका कंसेप्ट क्या है, आपका इसका इससे गुना करवाना है। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे आप लिख लें, और 7 का इससे गनवाए 7 चौक 28, तो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर इन दोनों का अंतर करना है, 28 और 21 का अंतर कितना होता है 7, तो आप लिख दोगे 7। अब फिर इनका कराना है, 7 दहम में 70,000, यहाँ पे कितना होगा 70,000 यानी 70 के। फिर 3 का 7 से कराओगे तो 3 सत्ते 21,000 यानी 21 के। तो आप 70 और 21 का अंतर जब लोगे तो वो कितना होगा 49 के हो जाएगा। यहाँ पे इसका अंतर कितना था, अलग पेन से लिख दे रहे, इसका अंतर था 7 और इसका अंतर कितना है 49। तो इस 7 के बराबर आप 49 को कर दोगे, यही इसका कंसेप्ट है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 7। तो पूछा है P की आय कितनी, ये 49 के है ना, यानी 49,000 है, इसको आप समझना 49 के यानी 7,000। तो 1 का मान 7,000 है, तो P की आय क्या होगी। तो P की आय यहाँ पे कितनी थी, P की आय थी 4 थी, तो 4 का मान निकालोगे तो 4 सत्ते 28 के यानी 28,000 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 28,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बात समझ में आई। ठीक, एक बार फिर से बताते हैं, इनका गुना करा के यहाँ पे लिखना है, इनका गुना करा के यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो इनका जो अंतर है यहाँ पे हमने अलग से रख दिया, फिर इनका गुणा कराना है, इनका गुणा कराना है, जो आए उसका अंतर, इन दोनों का अंतर इसके अंतर के बराबर ये होगा, यानी 7 के बराबर 49 हो गया। 1 का मान आप निकाल लो, अगर P की आय पूछा 4 से गुना कराओ, क्योंकि पूछता 7 से गुना कराओ। ठीक, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना है। तो देखो महेश है और कौन है, सुमित है। महेश और सुमित के वेतन का अनुपात कितना है 7:4 है, यानी ये 7 है और ये 4 है। कह रहा है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। तो यहाँ पे महेश सुमित से कितना अधिक है, यानी 7:4 से कितना अधिक, आप बोलोगे 3, तो उस 3 का मान कितना है 12,000 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान आप बोलोगे 4,000 हो जाएगा। 1 का मान 4,000 हुआ तो सुमित का वेतन कितना, सुमित का बताना है, तो सुमित का वेतन कितना था 4 था, तो 4 का मान निकालोगे तो 4 चौक 16,000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, देखो क्या कह रहा है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रतिमाह बचाता है तो बी की आय कितनी है। देखो अब दोनों बराबर बचाने लगे तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएंगे, जो मैंने पहले एकदम बताया था अंतर बराबर करने वाला और जो भी रिसेंट में बताया वो भी लग जाएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से आपको मेमोराइज यहीं पर करवा देते हैं। ठीक, देखो पहला कॉन्सेप्ट जो देखना है,
इनकी आय का अनुपात कितना है 3:4 है, ठीक है 3:4 हो गया। और उसके बाद इनकी जो व्यय है वो 2:3 है, तो 2:3 हो गया, ठीक। अब बचत हम कैसे देखेंगे, 4 कमाया 1 खर्च किया, यानी ये क्या थी, आय थी और ये क्या था, व्यय था। तो बचत क्या हो जाएगी, तो देखो कि 4 में से 3 गया, 1 यहाँ भी, 3 में से 2 गया, क्या अंतर बराबर है, तो अंतर बराबर करना ही नहीं, यानी ये तो एक ही एक आया। और दोनों कितने की 4000 प्रति माह की बचत करते, तो एक का मान कितना हो गया, एक का मान हो गया 4000। पूछा है बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी थी, ये भाई बी की आय है 4, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा 16000। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड वाला भी तरीका, इसको हम आपको हाथों हाथ बता दे रहे हैं। ए था और बी था, इनकी आय जो थी कितनी थी बच्चा, आय थी 3:4 के अनुपात में, और व्यय कितना था 2:3 के अनुपात में। अच्छा, दोनों बचा कितना रहे थे, दोनों बचा रहे थे 4-4 हज़ार रुपये, यानी 4K और 4K, ठीक। अब क्या हम बताए थे, 2 चौक 8, इनका गुणा कराना है, कितना लिखे आप, 8 लिख दिए, 3 तिया में 9, यहाँ लिख देना, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। 3 चौके 12 लिख दिए और 2 चौके 8 के लिख दिए, बस समझ में। अब आप देखो इसका अंतर कितना है, 9 और 8 का 1 है, तो आप 1 की वैल्यू कितना लिखोगे, 12 और 8 का जितना अंतर आएगा 4 के, तो यानी 4000 लिखोगे। अब पूछा है बी की आय, तो बी की आय तो यही वाली थी 4, तो 4 का मान फिर से निकाल दोगे, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। तो ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह दे दिए हैं। अब अगर इसके लिए आपको कोई तकलीफ होती है तो फिर आपकी गलती है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, दोबारा प्ले करके इसको देखिए, ठीक। अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय कितनी है। तो सबसे पहले ए बी सी हम बना लेते हैं, ठीक। ए बी और सी, देखो कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी जो ए और बी है वो भी 3 और 2 है, और जो बी और सी है वो भी 3 और 2 है। तो आप इसको सिंपल बनाओगे तो यहाँ पे कितना रख दोगे 2, यहाँ पे कितना रख दोगे 3, ठीक। तो आप इसका एलसी जब बनाओगे रेशियो, तो 3 तिया में 9 हो जाएगा और 3 दूनी में 6 हो जाएगा, 2 2 में 4 हो जाएगा, तो 9 6 4 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा था, ए की आय का तिहाई भाग, तो ए की आय का तिहाई भाग, तो भैया 9 का अगर 1/3 निकालोगे आप, यानी 1/3 निकालोगे, 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और सी की आय के चौथाई भाग, तो सी की आय का चौथाई यानी 4 का 1/4 निकालोगे तो आप कितना आएगा, 1 आएगा। कह रहा से 1000 अधिक है, यानी ये जो 3 है 1 से 2000 अधिक है, 1000 अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है आपको, 2 अधिक दिख रहा है, और 2 का मान कितना हुआ, 1000 अधिक है, तो 2 का मान हो गया 1000। पूछा है बी की आय कितनी है, तो बी की आय यहाँ पे कितनी आई है 6, तो 6 का मान निकालना, तो 6 का मान निकालना, तो 2 तिया 6, 3 पे गुणा हुआ है ना, तो इसको भी 3 से कर देंगे, यानी 3000 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी। अच्छा, आदमी की लाइफ में 3 ही चीज़ें होती है, आदमी कमाता है, खर्च करता है, बचाता है, कमाता है, खर्च करता है, बचाता है, वही चीज़ें यहाँ पे करनी है। यानी क्या है, आय है, आय के बाद आप क्या करोगे, खर्च करोगे, बहुत सारे पैसे आएंगे आपकी नौकरी लगोगे, खर्च करोगे, जब खर्च करके परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, या फिर आपका खर्च कंप्लीट हो जाएगा तो आप कुछ बचा लोगे। तो ये कह रहा है आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है, यानी आय अगर 10 थी तो खर्च कितना है 7, तो पक्की बात है 3 जो जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, व्यय में चला जाएगा, ठीक। आय खर्च व्यय, अरे सॉरी एक ही चीज़ लिख दिए हैं।
आय हो गया, खर्च हो गया, तो बचत होती है। व्यय और खर्च तो एक ही बात होगी, ठीक। तो बचत कितनी होगी, 3 होगी। यदि उस परिवार का व्यय जो है यानी खर्च कितना है, ये दे रहा है 10,500, यहाँ पे खर्च कितना 7 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हम कर देंगे, 10,500 कर देंगे। तो 1 का मान कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 1500 आ जाएगा। तो कह रहा है उसकी बचत कितनी, तो बचत तो बाबू 3 है। अगर बचत 3 है तो फिर 3 का मान कितना हो जाएगा, 15 3 4500, यानी 4,500। ठीक बाबू, कितना हो गया, 4,500। तो 4,500 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर, यानी टिकट का मूल्य था बढ़ा दिया गया, तब कह रहा है मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 अनुपात में कम हो गई। यानी जब टिकट बढ़ाओगे जाहिर बात आदमी कहाँ आएगा भाई, गरीब आदमी जा ही नहीं पाएगा ना। तो वही बात है, कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमने आपको रेशियो में भी पढ़ाया है, अगर आप ध्यान दिए हो तो। देखो मूल्य क्या था, टिकट का मूल्य, आप देखोगे मूल्य क्या हुआ है, 9:13 से बढ़ा, यानी पहले 9 था तो अब कितना हो गया, 13। और आने वाले लोग जो हो गए, लोग कम हो गए। लोग कितने कम हो गए, तो पहले 7 आते थे तो अभी कितने आने लगे हैं, 4। तो आप देखोगे अगर 9 रुपये मूल्य था, 9 रुपये मूल्य था तो 7 लोग आते थे, यानी कमाई कितनी थी, 9 7 63। ठीक, और आगे अभी मूल्य 13 हो गया तो 4 ही लोग आ रहे हैं, तो 13 चौको 52, यानी 63 से 52 पे आ गया। तो आगे प्रतिशत में तो कुछ पूछा नहीं, सिंपल यही हमें दिया है, 63 से 52 ये रहा के अनुपात में कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप पढ़ के एक बार ट्राई करिए। देखो ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 3, 5, 7 है। यदि उनके वेतन को क्रमशः 50%, 60% तथा 50% से बढ़ा दी जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखो संख्याएं क्या क्या थी, अनुपात क्या क्या थे, यानी 3 था, 5 था और कितना 7 था। इनको कह रहे हैं इनके वेतनों को 50%, 60% और 50% बढ़ा दिया। अच्छा, प्रतिशत में हमने समझा कि अगर कोई चीज़ 50% बढ़ाई जाती है तो अपना 150% हो जाती है, क्योंकि 100 तो रहती है। तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे, ये समझ लो कि अपना 150% हो गई। ठीक, अपना 150% हो गई। सेकंड वाली को 60 बढ़ाए तो अपना 160% हो गई, और ये वाला कि इसको भी 50% बढ़ाए तो 150% हो गई। ठीक, अब इसको अगर हम काटेंगे तो देखेंगे 0 से 0 सब में कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। 5 से भी काट सकते हैं, देखो 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, ये 5 से 5 ही कट गया, 5 तियाँ 15। अब कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है। अब अगर कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा तो 3 तियाँ में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे केवल 16 बचा है, और यहाँ पे 7 तियाँ कितना हो गया, 21। तो 9:16:21 ये हमारा राइट आंसर हो गया, 9:16:21। तो ये वाला राइट आंसर हो गया, फोर्थ वाला। ठीक, तो यहीं पे जो बच्चा आपका है प्रतिशत है रेशियो है कंप्लीट। हाँ, बस ये क्वेश्चन है, ये जितने टाइपें हो सकती थी हमने सारा टाइप आपको करा दिया है, इससे बाहर कोई भी टाइप आपके पेपर में नहीं आएगा। तो ये हो गया भैया पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ना, या कोई कमी रही हो किसी भी चीज़ में, आवाज़ में या फिर और कुछ, अगर कुछ इम्प्रूव भी मुझे करना है तो उसका भी आप सजेशन दे सकते हो। ठीक, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन के तरीके हो, तो जो अगर कुछ आपको इसमें फॉल्ट लग रही हो आप वो भी बताओ, और कंटेंट कैसा लगा उसके भी आप पे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, और अपने जो जानने वाले हैं उनके बीच शेयर भी करिए। अब इसके बाद आपको रेशियो के बाद जस्ट आपको क्या मिल जाएगी, एज की वीडियो मिल जाएगी। एज के बाद हमने सोचा प्रॉफिट लॉस, फिर आपका SIC, ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट डेज पे आपको कंप्लीट मैथ्स कंप्लीट आपके एग्ज़ाम से पहले ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं एज वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।